आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी है, जो हमारे अकाउंट का जो चैप्टर है उसका आज हम एमसीक्यू करेंगे। और ये कई बार प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पीवाईक्यू की फॉर्म में आ भी चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ए पार्टनरशिप इज़ फॉर्म्ड यानी कि पार्टनरशिप किसके द्वारा बनाई जाती है या फिर कैसे बनती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर एग्रीमेंट और ये गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर क्या है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। और फिर ये कह रहा है कि बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कि ये कैसे बनाई जाती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमेशा याद रखना ये एग्रीमेंट पे डिपेंड होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ठीक है सी वाला, इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर ये आगे क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए, ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। तो पार्टनरशिप के नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी पार्टनरशिप में यदि आपस में कोई व्यक्ति या कोई बंदा होगा वो आपस में पार्टनर्स रहेंगे यानी कि वो साझेदारी करेंगे किसी चीज़ का, ठीक है, तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी ना। तो कम से कम 2 बंदे तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा ठीक है 2 वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर आता है हमारे पास, ये कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में पीछे हमने देखा कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, तो वहाँ कम से कम 2 होनी चाहिए। और मैक्सिमम, और पूछा किसके अकॉर्डिंग है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पूछा है। तो इसका ऑप्शन है ए, और बी है 20, सी है 50 और डी क्या है, डी है इसका अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन का इसका आंसर रहेगा 20 मेंबर, ओके। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, यदि पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं रखा गया तो पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, यदि वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स है ना वो अपना प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो कैसे शेयर करेंगे। तो ए ऑप्शन है इन द रेशो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और बी में क्या है इक्वली, सी में एज डिसाइडेड बाय द सीनियर पार्टनर्स, और डी क्या है नन ऑफ अबो। तो हमें ये बताना है कि जब वहाँ एग्रीमेंट ही नहीं, देखो एग्रीमेंट होगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को उसके रेशियो के अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या लिया जाएगा, इक्वली। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर है फिफ्थ में सॉरी यहाँ क्या है, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, ए पार्टनर्स हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट, ठीक है, बिजनेस में जो कोई वर्क होता है या कोई काम होता है वो कुछ भी नहीं करता, एक्टिव नहीं है वो पार्टनर्स, किस में, मैनेजमेंट में। जो व्यवसाय का मैनेजमेंट है उसके कोई भी काम करने में कोई एक ऐसा पार्टनर है जो उसमें एक्टिव नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, लेंड्स देयर नेम टू द फर्म इज कॉल्ड, यानी कि वो क्या कर रहा है कि लेंड्स देयर नेम टू द फर्म इज कॉल्ड, यानी कि उसका बिजनेस में नाम चल रहा है एज ए पार्टनर्स की फॉर्म में, बट वो एक्टिव काम नहीं कर रहा वहाँ पे, तो उसको क्या नाम देंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर्स, ये वाला बोलेंगे। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो 4 ऑप्शन नहीं बताए ना मैंने, ऑप्शन देखो एक बार, ये स्लीपिंग पार्टनर्स भी होता है, नॉमिनल पार्टनर्स भी होते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टोपल भी होता है, सब पार्टनर्स भी होता है। बट हमें क्या बताना है कि जो बिजनेस में कोई एक्टिव वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ नाम मात्र का रहेगा वो, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जो ये पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स है, स्लीपिंग पार्टनर्स है, पार्टनर्स बाय एस्टोपल है, ये सब पार्टनर्स है, ये इसके मैं एक और वीडियो बना के आपको डिटेल में बता दूंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप,
यानी कि फीचर्स नहीं हैं, जो पार्टनरशिप की फीचर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? ए है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी। सी है सेपरेट लीगल एंटिटी। डी है प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, म्यूचुअल एजेंसी भी होती है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ये होता है कंपनीज में, पार्टनरशिप में नहीं होता ये। फिर है इसका 7th क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि द पार्टनरशिप डीड, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। संलेख का मतलब जिसमें लिखा होता है डिटेल में, भाई हम क्या रूल फॉलो करेंगे, क्या क्या कंडीशन हमारे ऊपर होगी, क्या काम तुम्हें करना है, क्या हम करेंगे आपस में, वो सारे के सारे पार्टनर्स है वो एडजस्ट कर लेते हैं काम को, सब कुछ लिखित में रख लेते हैं। ठीक है, कि हम क्या हमारा पार्टनरशिप में साझेदारी का नाम होगा फर्म का, कहाँ कैसे प्रॉफिट लॉस हम गेन करेंगे, सारी बातें वहाँ लिखित में लिख दी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है पार्टनरशिप से ले क्या है, नोट रिक्वायर्ड बाय लॉ। एक तो ऑप्शन ये है कि ये लॉ की नज़रों में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है, बी कंपल्सरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट, और एक ऑप्शन ये वाला है कंपल्सरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट। सी ऑप्शन है ऑप्शनल इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड। डी है रिक्वायर्ड ओनली फॉर एलएलपी। एलएलपी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि कानून की नज़रों में ज़रूरी नहीं है कि हम साझेदारी संलेख रखें, लेकिन बी ऑप्शन है कंपल्सरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ये कंपल्सरी लिखा गया है, क्योंकि ये लिखित में हम सब कुछ रखेंगे तो बिजनेस में क्या रहेगा, डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, और फिर सी है ऑप्शनल इफ़ द फर्म इज रजिस्टर्ड। तो ये भी एक ऑप्शनल है, यदि फर्म रजिस्टर्ड करवाई जाए या ना करवाया जाए वो उन पे डिपेंड करता है। रिक्वायर्ड ओनली फॉर एलएलपी, और ये एलएलपी के लिए तो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन में क्या है, ए माइनर कैन ए माइनर कैन, यानी कि माइनर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये माइनर क्या हो सकता है, बी ए फुल पार्टनर्स, यानी कि मतलब ऑप्शन दे रखा है कि वो एक फुल टाइम का पार्टनर्स हो सकता है। नोट बी एसोसिएटेड विद ए पार्टनरशिप एट ऑल, यानी कि ये पार्टनरशिप के साथ एसोसिएटेड यानी कि संबंध नहीं बना सकता है, उसके साथ नहीं होता। बी एडमिटेड ओनली टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, इसको एडमिट किया जाता है बिजनेस में क्या करने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए, और मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने के लिए। तो इसका हमारे पास क्या रहेगा, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। सिर्फ इसका एक ही काम होता है, क्या काम होता है कि जो माइनर होता है ना, 18 साल से कम उम्र का कोई भी हो तो माइनर माना जाता है, और उसको जब बिज़नेस में रखा जाएगा तो वहाँ सिर्फ उसको प्रॉफिट में शेयर देने के लिए रखा जाता है बिज़नेस में। यदि कोई हमारे पास लॉस होगा तो लॉस को वो कवर नहीं करेगा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ना तो इसका ए ऑप्शन रहेगा, फुल पार्टनर्स भी नहीं बना सकते, नोट भी एसोसिएटेड यानी कि बाकी पार्टनर्स की तरह उसको भी एक पार्टनर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने के लिए भी इसको नहीं रखा जाता। सिर्फ एक बेनिफिट जो होता है, प्रॉफिट होता है, उसको शेयर करने के लिए इसको बिजनेस में रख सकते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं कि ए पार्टनर्स हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट क्या नहीं है, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल तो लगाता है बिजनेस में, बट वो क्या नहीं करता,
डे टू डे के जो भी लेन देन होते हैं, जो भी वर्क होता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता उस काम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, यानी कि सोया हुआ है, काम नहीं करता। ऐसे याद कर लो कि वो काम नहीं करता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। तो इसमें यही तो है कि वो कैपिटल तो लगा देगा, बट काम वगैरह मतलब किसी भी डे टू डे वर्क जो होगा ना, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है? डिसोल्यूशन, समापन, ऑफ पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? ए क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, एंड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एडमिशन ऑफ। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? इसका हमारे पास क्या रहेगा? एंड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब भी डिसोल्यूशन होगा तो उस डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप ख़त्म होगी, तो उसका मतलब देखो, ये रिटायरमेंट पे भी हमारे पास के पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, और एडमिशन पे पार्टनर्स आता है बिजनेस में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो ये क्या है? प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो में चेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन जब एग्रीमेंट ही ख़त्म हो जाएगा ना, तो वहाँ पे फिर क्या रहेगा? पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने ये 10 क्वेश्चन जो किए हैं, MCQ लगा लो या PYQ लगा लो, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आते भी रहते हैं। सो थैंक्स।